टीनेजर्स के बीच फैलता कोरियन कल्चर, मोबाइल की लत, होम सिकनेस। आखिर क्या है गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या का पूरा राज? आइए इस वीडियो में इस घटना की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जब चेतन अपने परिवार के साथ गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में रहने के लिए आते हैं। उस वक्त उनके परिवार में उनकी 2 पत्नियां और 5 बच्चे थे। सोसाइटी के एक टावर में 9वीं मंजिल पर उन्होंने 2 बेडरूम का एक फ्लैट लिया था। 4 फरवरी की सुबह तड़के करीब 2 बजे के आसपास जब उसी फ्लैट से उनकी 3 लड़कियां 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी संदिग्ध हालत में नीचे गिर पड़ी। उसके बाद वहां पर एक धमाके जैसी आवाज होती है, सोसाइटी में अफरा तफरी मच जाती है। लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आत्महत्या है या फिर जो बार बार कहा जा रहा है कोरियाई कल्चर से इसके तार जुड़े हैं, वो क्या मामला है? क्या किसी मोबाइल गेम का कोई टास्क था जिसमें इन बच्चियों ने फैसला लिया कि वो ऊपर से नीचे कूद पड़े, या ये किसी बात से वाकई इतना परेशान हो चुकी थी अपने जीवन में कि जान देना ही उनको आखिरी रास्ता दिखाई दिया? ये सारे सवाल इस समय खड़े हुए हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। जिस वक्त ये तीनों लड़कियां नीचे गिरती हैं तो पड़ोस में रहने वाले एक अरुण सिंह हैं, इनके पड़ोसी, वो बताते हैं कि मैं उस वक्त अपनी बालकनी में खड़े होकर सब देख रहा था। उनके मुताबिक देखने से ऐसा लगा कि एक लड़की, जो शायद सबसे बड़ी थी, सिर्फ वही आत्महत्या करने की कोशिश में थी, बाकी 2 लड़कियां उसे बचाने की कोशिश में थी। बड़ी लड़की का मुंह कमरे की तरफ, पीठ बाहर की तरफ थी। उसे सबसे छोटी लड़की ने कमर पर पकड़ा हुआ था, जबकि तीसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसके बाद जैसी तीनों लड़कियां नीचे गिरी, तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस 1 घंटे में आई। पुलिस जब चेतन के घर पहुंचती है तो जिस कमरे में लड़कियां थीं उसका दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो अंदर के हालात कुछ अलग ही थे। कमरे में दीवारों पर लिखा था, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन और आई एम वेरी अलोन। इसके साथ ही पूरे परिवार की तस्वीरें एक गोल सर्कल बनाकर रखी गई थी। एक करीब 8 पेज की पॉकेट डायरी भी रखी थी जिसमें लिखा था कि आपने हमें कोरियन कल्चर से दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि हमें कोरियन कल्चर कितना प्यारा है। इस डायरी में जो भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि वो सब सच है। सॉरी मम्मी पापा। पुलिस को एक मोबाइल भी मिला जिसमें तीनों लड़कियों की तस्वीर स्क्रीन पर थी और उसमें कोरियन भाषा में उनके नाम लिखे हुए थे। लड़कियों की जो घर वाले हैं वो जोर जोर से उस वक्त ये कह रहे थे कि हमारी बच्चियों को कोरियन लवर गेम ने मार दिया। पुलिस ने जब लड़कियों के पिता का बयान दर्ज किया तो उन्होंने बताया कि वो मूल रूप से दिल्ली के खजूरी इलाके के रहने वाले हैं। उनकी शादी करीब 17 साल पहले हुई थी, लेकिन पहली पत्नी से बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्हें करीब 3 साल बाद अपनी पत्नी की छोटी बहन से शादी कर ली, अपनी साली साहिबा से, जिससे उनको 3 लड़कियां पैदा हुई। इस बीच पहली पत्नी से एक बेटा और उसके बाद एक बेटी भी पैदा हुए। चेतन ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कोविड के समय से उनकी आर्थिक तंगी शुरू हो गई। फिर कोविड के बाद से बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया और उन्होंने भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए ज्यादा कहा नहीं, क्योंकि वो खुद ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, पैसे नहीं थे उनके पास। चेतन ने पुलिस को बताया कि इसी बीच उनकी लड़कियों को कोरियन कल्चर की लत पड़ गई, जिसमें वो मोबाइल पर कोरियन गेम्स देखती थीं, कोरियन गाने सुनती थीं, यहां तक कि उन्होंने अपने नाम भी कोरियन भाषा में ही रख लिए थे। लड़कियों के पास कोई अपना मोबाइल तो था नहीं, तो वो अपनी मां या अपनी पिता के मोबाइल पर ही ये सब देखा करती थी। पुलिस के मुताबिक करीब 4 दिन पहले उनके पिता ने परेशान होकर लड़कियों को मोबाइल देना बंद कर दिया और लड़कियों ने उसी बात से नाराज होकर खुद का जीवन ही खत्म कर लिया। अब सवाल यह है कि इन तीनों मौतों का राज है क्या? इसे एक सिंपल सुइसाइड मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि यह घटना एक खोखले समाज, परिवार में आपसी संवाद की कमी, बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत और घर में अकेलेपन के पहलुओं को भी सामने लाकर रखती है। चेतन से पूछताछ में पता चला कि उनकी पहली पत्नी से जो बेटा था उसकी उम्र करीब 14 साल की है। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहता था, परिवार उससे भी परेशान था। इसके अलावा यह भी पता चला कि तीनों बहनें कोरियन लवर ड्रामा से बेहद प्रभावित थीं। इन्होंने अपने नाम मारिया, एलिजा और सिंडी रख लिए थे। पिता 2 करोड़ रुपए के कर्ज में दबे हुए थे। उनकी 2 पत्नियां हैं और उन्होंने तीसरी अपनी साली को भी घर पे ही रख लिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, बेटियां स्कूल नहीं जाती थीं। पिता ने पिछले दिनों बच्चियों का मोबाइल फोन बेचकर फ्लैट के बिजली का रिचार्ज करवाया था और बच्चियों की शादी कराने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने कोरियर लवर से प्रभावित होने के बाद जो उनका गेम था जिसको वो देखती थी उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और उस वक्त से वो नाराज भी थी कि उनसे उनका मोबाइल क्यों छीन लिया गया है। दोस्तों, गाजियाबाद की खबर जो है सिर्फ 3 बहनों की आत्महत्या की खबर नहीं है। ये खबर एक सवाल है और एक चेतावनी भी है, एक तरह से एक आईना भी है जिसमें आज का समाज अपना चेहरा देखने से डर रहा है। 3 नाबालिग बहनें
ना कोई उनका आपराधिक रिकॉर्ड, ना कोई नशा, ना कोई गरीबी। गरीबी मतलब पिता की गरीबी थी, लेकिन उनके पास ऐसे हालात नहीं थे कि खाने को नहीं था। उनका सारा ध्यान मोबाइल गेम में था। फिर भी वो 9वीं मंजिल से छलांग लगा देती हैं, मोबाइल नहीं मिला इसलिए। क्या ये सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी है, या उस चुप्पी का नतीजा है जो हमने मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छिपा दी है? देखिए, मोबाइल हमारे जीवन में आया था सुविधा बनकर, लेकिन अब ये लत बन गया है। मोबाइल कभी एक साधन हुआ करता था, पर आज ये हमारा मालिक बन गया है। पहले मोबाइल जेब में रहता था, अब हमारे दिमाग में रहने लगा है। पहले हम मोबाइल देखते थे, अब मोबाइल हमें देखता है। आज एक औसत भारतीय बच्चा दिन में 6 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने बिताता है। असल में यह समय खेलने का होता है, फिजिकल एक्टिविटी का होता है, यह समय बात करने का भी होता है, आपसी संवाद का होता है, और ये समय गलती करने, बड़ों से डांट खाने और सीखने का भी होता है। लेकिन हमने ये सारा समय जिसमें इतने सारे काम हो सकते थे, हमने उस चमकती हुई स्क्रीन को दे दिया है। डिजिटल दुनिया हमें दिखाई देती है जहां सब कुछ परफेक्ट है। मोबाइल की दुनिया में कोई झगड़ा नहीं दिखता, कोई बेरोजगारी नहीं दिखती, हमें कोई तकलीफ परेशानी नहीं दिखती, कोई पारिवारिक तनाव नहीं दिखता। सब कुछ गुडी गुडी गुलाबी पिक्चर, गुलाबी तस्वीर हमको दिखती है। हर कपल मुस्कुरा रहा है, हर घर खूबसूरत है, हर इंसान सफल है। वो दुनिया ऐसी है जो सिर्फ मोबाइल के उस स्क्रीन में रहती है, क्योंकि मोबाइल के बाहर की जो दुनिया है वहां तो गरीबी भी है, स्ट्रगल भी है, आपसी झगड़े भी हैं। फिर वहां से कंपैरिजन आना शुरू होता है कि देखो, इतनी सपनीली दुनिया है जो मोबाइल की है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है, मेरे माता पिता ऐसे क्यों नहीं है, मेरा प्यार इतना परफेक्ट क्यों नहीं है। और ये सवाल धीरे धीरे, खासकर कच्ची उम्र के जो बुद्धि के बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के भीतर एक जहर बनकर ये भरने लगते हैं सवाल। वो बार बार कंपैरिजन करने लगते हैं, हमारे पास तो खाने को नहीं है, फला तो इतनी महंगी कार से घूमता है, और ये लगातार वो उसमें डूबे रहते हैं। कोरियन, वेस्टर्न या किसी भी विदेशी संस्कृति से आकर्षित होना तो देखिए कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत है कि आप उसे वास्तविकता समझ लें। आपको फर्क पता होना चाहिए। ड्रामा और फिल्मों में दिखाया गया प्यार एडिटेड प्यार होता है, स्क्रिप्टेड प्यार होता है, फिल्टर लगा हुआ प्यार होता है, लेकिन बच्चे उसे बिना फिल्टर के अपनी जिंदगी से जोड़ लेते हैं। उनको लगता है कि यह सब हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। जब उनकी वास्तविकता उस इमेजिनरी वर्ल्ड से टकराती है तो मन टूट जाता है, फिर आत्मविश्वास बिखर जाता है और जन्म लेता है एक गहरा अवसाद, उदासी, मायूसी, जहां लगता है कि सब कुछ खत्म है। आज माता पिता हमारे घरों में साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आपस में कई बार बातें नहीं करते, संवाद नहीं होता माता पिता और बच्चों के बीच में। बच्चे कमरों में बंद हैं अपने स्क्रीन के साथ में, मोबाइल के साथ में, माता पिता भी मोबाइल में बंद हैं। कभी माँ पूछती थी बेटा स्कूल कैसा रहा, अब पूछती है वाईफाई चल रहा है ना। शायद हम सब ने कहीं ना कहीं खत्म कर दिए अपने जीवन को इसी मोबाइल स्क्रीन के आसपास। और जब ये संवाद मर जाता है, आपसी संवाद मर जाता है, तो फिर संदेह जन्म लेता है और संदेह से डर जन्म ले लेता है। मोबाइल हमारी सिर्फ आंखों को नहीं थकाता, ये दिमाग को भी घायल कर देता है। नींद कम होने लगती है, ध्यान भटकने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, अकेलापन गहराने लगता है। बच्चे अपने कमरे में होते हैं लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेले होते हैं, और जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो मन फिर खतरनाक रास्ते खोज लेता है। जो इन बच्चों के साथ हुआ वो यही हुआ। ये नाबालिग थे, दुनिया देखी नहीं थी, स्कूल तक जाना बंद था, बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। आपसी मतलब जो तीनों बहनें, उनके बीच भले संवाद रहा हो, लेकिन माता पिता से कोई संवाद नहीं है। तो बच्चों का दिमाग जिस समय विकसित हो रहा हो, उस समय ऐसी स्थिति बन जाए तो ये जो अस्थाई एक समस्या होती है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो जब उनके मन में गहरे बैठ जाता है तो फिर उनको एक ही सहारा लगता है कि हम अपना सारा ध्यान मोबाइल में लगा दें, इस दुनिया में घुस जाएं जहां पे सब कुछ गुडी गुडी है, जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये जिंदगी बहुत बड़ी है। जिस छोटे से स्क्रीन को वो देख रहे हैं वो सिर्फ बनाई हुई दुनिया है। तो दोस्तों, आज हमारे देश में माता पिताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करें। उनकी कच्ची बुद्धि में मोबाइल में दिखाए जा रहे शोज, उनकी असलियत, उनकी सच्चाई उनको पता नहीं होती। सवाल यह है कि हम कितनी बार अपने बच्चों के जिद के आगे हार मानते हैं। मोबाइल देना बहुत आसान होता है,
समय देना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे को अगर समय मिलता रहेगा तो उसे मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर माता पिता अपना समय नहीं दे पाते, इसलिए मोबाइल हाथ में थमाते हैं और उसका फिर हश्र ये होता है। मोबाइल पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी सीमा तय की जा सकती है। स्क्रीन टाइम तय हो कि इतना देर ही आप देखेंगे। परिवार के साथ बैठे बच्चा संवाद करे, रोजाना बात करे, इमोशंस पर बात हो, बच्चों की दुनिया समझी जाए, उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। फिर उन्हें यह भरोसा दिलाया जाए कि अगर वो गिरेंगे तो कोई हाथ थामने वाला है। मतलब उन्होंने अपने घर में रह रहे माता पिता से ज़्यादा भरोसा उस स्क्रीन की दुनिया पर कर लिया था, जो उनकी पहुंच में थी भी नहीं, वो सिर्फ उस स्क्रीन में थी, वो उसे छू भी नहीं सकते थे। उधर स्कूल्स को भी तय करना होगा कि वो सिर्फ सिलेबस ना पढ़ाएं बल्कि भावनात्मक शिक्षा भी दें। सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट ना बेचे बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। जैसे यहां एक हद तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस पर बात कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को चाहिए कि उस पर बात करें। सरकार सिर्फ कानून बनाने तक सीमित ना रहे बल्कि जागरूकता भी फैलाए। अगर आज हम नहीं जागे तो कल तक ये खबर किसी और शहर से भी आ सकती है, किसी और नाम के साथ आ सकती है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको नहीं मालूम, कोरियन कल्चर हो, टर्किश कल्चर हो, यूरोपियन कल्चर हो, कोई सा कल्चर हो, किसी कल्चर की कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हम उसमें खुद ना डूब जाते हैं। मोबाइल को जिंदगी मत बनने दीजिए, जिंदगी को मोबाइल से बड़ा बनाइए। मोबाइल हमारी जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हमने उसको अपने सर पर बैठा लिया है। स्क्रीन पर जो दिखने वाली दुनिया है वो बड़ी चमकदार होती है, लेकिन जो असली दुनिया है उसमें अगर कोई बच्चा आपको अपने आसपास चुप दिखाई दे रहा है तो वो सबसे बड़ा अलार्म है। उससे जाइए, पूछिए कहीं उसके मन में कोई उदासी जन्म तो नहीं दे रही है, कहीं वो किसी ऐसी दुनिया में इतनी बुरी तरह एंगेज तो नहीं हो रहा है कि कल को उसके साथ ही एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं चाहूँगा आप खुलकर इस पर कमेंट करें, खुलकर अपनी बात लिखें। हम सबको इस बारे में बात करने की ज़रूरत है।